देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, देखो भाई जो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग देख लेगा, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहां पर इन्वेस्टमेंट और उससे रिलेटेड इनकम वगैरह या फिर कोई भी खर्चे लग रहे हैं तो वो सब आएंगे इसके अंदर में। कोई भी इन्वेस्टमेंट में कोई भी कहीं पे भी इन्वेस्ट किए, देखो प्रॉपर्टी परचेज किया अपने, प्रोसीडिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बेच के पैसा आया, प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, खरीदी है तो माइनस हो जाएगा। इंटेंजिबल हो चाहे टेंजिबल एसेट हो, खरीदी है तो माइनस हो जाएगा। इंटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल होगी, कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह, ट्रेडमार्क वगैरह कुछ भी खरीद सकते हैं भाई, माइनस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमारी प्रोसीडिंग फ्रॉम द सेल ऑफ नॉन करंट एसेट करंट इन्वेस्टमेंट, अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदी है, माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, सेल की है। अच्छा, रिसिप्ट ऑफ इनकम, इनकम रिसीव की इन्वेस्टमेंट से, रिटर्न तो मिलेगा ना ब्याज वगैरह, तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट माइनस हो जाएगा। लोन एंड एडवांसेस गिवन, लोन दिया अपने शॉर्ट टर्म, एम्प्लॉइज वगैरह ने लोन ले लिया हमसे, लोन एंड एडवांसेस जो है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों आ जाएंगे, इनकम ही होगी हमारी, ब्याज मिलेगा हमको। इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिला है, डिवेंचर हमने खरीद रखे हैं किसी कंपनी के, हमने खरीद रखे हैं किसी कंपनी के डिवेंचर, तो इन्वेस्टमेंट हमारी वो, सही बात है, तो हमको क्या मिलेगा बदले में? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। शेयर खरीद रखे हैं किसी कंपनी के, तो क्या मिलेगा बदले में हमको? डिविडेंड मिलेगा। अच्छा, रेंट रिसीव है, रेंट रिसीव कब होता है? बिल्डिंग खरीद रखी है तभी मिल रहा है रेंट, बात ही खत्म, कुछ भी नहीं है। पहली एक्टिविटी थी मेन तो, दमदार तो, अब तो कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा हिसाब है, साफ साफ दिखेगा तुमको। हाँ ये है कि थोड़ा बहुत तुमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वगैरह पता होना चाहिए, अभी मशीन अकाउंट वगैरह बनेगा और सारी चीजें हैं जो 11th क्लास में हुआ था। आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया और ये सब, तो वो थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मैं बता भी दूंगा, कोशिश यही रहेगी कि पूरा का पूरा हो जाए यहीं की यहीं, बाकी 11th की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। देखो, फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है बराबर, ठीक है। सीधी सीधी बात ये है भाई, पहला पॉइंट देखो, कह रहे प्लांट, देखो परचेज अलग है, सेल अलग है। परचेज जो किया है, प्लांट जो मैंने परचेज किया है, माइनस हो जाएगा, कितने रुपए माइनस हो जाएगा? 6,20,000, ओके। ना 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 ना, परचेज अलग है, सेल अलग है यार, प्लांट सेल, खरीदा अलग पार्टी से, बेचा अलग पार्टी को है ना, 2 लाख। अच्छा, इसके बाद में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है 240 की इन्वेस्टमेंट करी है, 2,40,000 माइनस हो जाएंगे। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी है 80,000 रुपये, प्लस हो जाएंगे। और क्या है इसके अलावा? इससे आसान क्या होगा? गुडविल है, देखो गुडविल खरीदी है 1 लाख रुपए की। अच्छा, इसके इंटरेस्ट रिसीव हुए लॉन्ग टर्म, प्लस पेटेंट सोल्ड करे हैं, पेटेंट सोल्ड 1.5 लाख के, 1.5 लाख के प्लस हो गए। इंटरेस्ट रिसीव हुए शॉर्ट टर्म, प्लस हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी तो देखो उसमें आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, ये यहाँ पे नहीं आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इशू ना, उसमें होगा, यहाँ नहीं होगा, उसमें होगा, यहाँ की बात कर रहे हैं हम। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इशू फाइनेंसिंग का पार्ट है, यहाँ का नहीं है। अरे इशू किए थे डिवेंचर तो ब्याज देना पड़ेगा, तो फाइनेंसिंग का नहीं हो गया, इन्वेस्टिंग का तो नहीं है ना ये। अच्छा, डिविडेंड रिसीव, तो ये तो है, डिविडेंड रिसीव हुआ है 20,000 रुपये। अच्छा, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, फाइनेंसिंग का है, बात खत्म। यही है जो क्वेश्चन है। एक ही और देख लो, प्लाट खरीदा था कोई, एक प्लॉट खरीदा था और उस पर 30,000 रुपये अपने को रेंट मिला है, प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? समझे नहीं समझे? रेंट मिला उसका, रेंट भी आ रही है, वो किराए पे चढ़ा रखे कमरे, ठीक है, बात ये है उसमें क्या मिला? रेंट मिला, ठीक है। तो ये चीज है, वो नहीं होता कमरे बना बना के भी आ रही हो, किराए पे चढ़ा दिए, रह रहे हैं कमरों पे, है ना, तो बात ये है, तो किराया मिल रहा है उसमें अपने को, अपनी इनकम है। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, और क्या ऐड ही तो करने है बस। नहीं, मैं तो देख रहा था क्वेश्चन नंबर कौन सा है,
देखो 19वां क्वेश्चन देखो, ये ढंग से समझ लेना, ये नहीं समझा तो अगले समझ नहीं आएंगे, ध्यान रखना। अभी थोड़ा सा आया नहीं ढंग का, आएंगे अभी, देखते जाओ प्रोग्राम। 19वां क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूज दी हुई है 2021 की 720, 2022 की 860। ठीक है, वैल्यूज दी हुई है, वैल्यूज दी हुई है। रिकॉर्डिंग चल रही है, एक बार रुक जा, रिकॉर्डिंग देख लेगा। वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, अननेसेसरी बोलो मत, वीडियो चल रही है। प्लांट एंड मशीनरी देखो 7,20,000 की थी, 8,60,000 रुपए की होगी। ठीक है, और डेप्रिसिएशन ये है, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह का अकाउंट बनाना पड़ेगा, इतनी बातें दी हुई है, बात कर रहे हैं, रुको। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं हम, ठीक है, मशीन अकाउंट से सब पता चल जाएगा आपको, 11th क्लास में बनाते थे ये मशीन अकाउंट, इससे सब पता चल जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, ये लो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, बैलेंस 2, बैलेंस बीडी कितने है, ओपनिंग कितने है 720, क्लोजिंग बताओ 8,60,000। अच्छा, और कह रहे डेप्रिसिएशन चार्ज तो यहाँ आता है कि नहीं आता भाई, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है तो डेप्रिसिएशन इधर आता है, 85,000 आता है ना, बराबर है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की थी तो भाई डेप्रिसिएशन 85,000 आता था। प्लांट एंड मशीनरी हैव रिटन डाउन वैल्यू 1,10,000 वाज सोल्ड फॉर 1,25। कह रहे जिस मशीन की वैल्यू 1,10 थी उस मशीन को 1,25 में बेच दिया, हमारा तो फायदा ही हुआ है। 1,10 वाली रिटर्न डाउन वैल्यू की मशीन को 1,25 में बेच दिया, 15 का फायदा हुआ नहीं हुआ, टू गेन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, टू गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 15,000 रुपए बराबर है, और बाय बैंक आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कितना 1,25। ये बात समझ आई नहीं आई, ये सब जोड़ के ये घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग टू बैंक, खरीदी होगी। ठीक है, एक बार जोड़ना, 1,25, 1,30, 2,10,000, 2,10,000 और 8,60,000। युक्ति समझ आएगी? हेलो, हाँ ओके, 1,25,000 ये हो गया, 8,60,000 ये हो गया, माइनस कर देंगे 7,20,000, एक ये माइनस कर देंगे 15,000, तो अपना 3,35,000 आ गया। 3,35,000 ही है, देखो 3,35,000 ही होगा मेरे हिसाब से, 3,35,000 है। अब क्या बात हुई है यहाँ पे, मेरी बात समझो, ये तो खरीदी है बराबर है, इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये तो खरीदी है, ये माइनस हो जाएगा। ओके, ये जो है बेची है, ये प्लस हो जाएगा बराबर है, ये जो है नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम में प्लस हो जाएगा एज ए डेप्रिसिएशन। मेरी बात समझ आई नहीं आई? और ये जो है गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, ये क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग में, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम के अंदर में माइनस हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? चारों ट्रीटमेंट समझ आए? यही अकाउंट था, इसीलिए अकाउंट बनाया, बस समझ आए नहीं है? चारों बातें हो जाएगी। ये तो मैंने सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तीनों एक्टिविटी भी तो आनी है एक दिन, तीनों भी तो आनी है एक दिन, तो ये चारों के चारों ट्रीटमेंट मैंने तुमको भी बता दिए। सही है, इन्होंने तो 2 किए होंगे क्योंकि ये तो इन्वेस्टिंग है, इन्होंने सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछी थी, लेकिन मैं तुमको दोनों बताते हुए चलूंगा। ठीक है, मैं बल्कि तुमको तीनों बताते हुए चलूंगा, अगर तीनों का है तो तीनों बताते हुए चलूंगा ताकि दिक्कत ना आए तुमको। तो इसके अंदर में 4 काम होने हैं टोटल। एक तो ये नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम में क्या हो जाएगा, ये गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है माइनस हो जाएगा, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस, और ये माइनस, और ये ऑपरेटिंग, और ऑपरेटिंग में हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये 15,000 रुपये इन्होंने इन्वेस्टिंग में नहीं डाले, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 15,000 रुपये। ये 2 ट्रीटमेंट किए, एक 25 और 3,35 का किया है। सिर्फ इन्वेस्टिंग का कर रहा है, वो तो करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वो तो ठीक है, वो भी है। देखो
12वां 20वां क्वेश्चन देखो, 20वां क्वेश्चन देखो। जितने कोशिश हो सकते हैं उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालते हैं आज, ट्राई करते हैं कितने निकल सकते हैं। युक्ति जाना है आज तेरे को? यस सर। 3:15 पे, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, बैलेंस बीडी, बीडी कितना है? 2 लाख। ओपनिंग, क्लोजिंग सीडी कितना है? 3 लाख। अच्छा, ए मशीन कॉस्टिंग 50,000, ठीक है। डेप्रीशिएशन प्रोवाइड देयर ऑन 15,000, वैल्यू कितनी रहेगी? 35। ओके, वाज सोल्ड फॉर 40, 35 की चीज 40 में बेच दी, 5,000 का फायदा है। तो बाय बैंक आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कितना आएगा बताओ? 40,000 बाय बैंक, टू गेन 5,000 आ जाएगा। अच्छा, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 50,000 बाय डेप्रीशिएशन आ जाएगा 50,000। ये जोड़ो ये घटाओ, क्या आ जाएगा? टू बैंक आ जाएगा, हो जाएगा ये ट्रीटमेंट। 40 और 50 90, 90 और 3 लाख कितने हो गए? 390, 390, 390 में से 2 गए, 190, 190 में से 50 गए, ओ सॉरी 5 गए, 185। ये रिपीट करना चाहिए क्या? बीडी सीडी, बीडी सीडी, ये बाय बैंक और ये वाला, ये तो 40 आ गए। हाँ 40 तो देखिए यार 50,000 की मशीन थी, 15 डेप्रीशिएशन लग गया, 35 की चीज 40 में बेच दी, 35 की चीज 40 में बेच दी ना। हमारी बुक वैल्यू तो 35 बच गई, 35 बच गई, उसको 40 में बेच दी, तो 5 का फायदा हो गया हमारा। तो टू गेन आ गया 5,000 रुपये, ठीक है। और बाय बैंक कितना आ गया? 40,000 रुपये आ गया। सही बात है, समझ आया नहीं आया? तो ये कहानी है बस, और कुछ नहीं है। डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपये लगे, इसका डेप्रीशिएशन इसमें शामिल हो गया, ठीक है, समझाया? तो ये चीज है, मतलब ये 15 इस 50 में है। कौन से 15? ये इसमें जो किए थे 50। हाँ 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 हाँ, इसमें ऐड है, इसमें ऐड है वो, ठीक है। तो ये चीज है। तो एक तो इसका ट्रीटमेंट होएगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है बताओ? इसका ट्रीटमेंट क्या होएगा? खरीदी है भाई, माइनस हो जाएगा। ये बेची है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग में होएगा, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड हो जाएगा, और इसका माइनस हो जाएगा। बात ही खत्म हुई ना। बात समझ आई नहीं आई? दोबारा बताऊं? आगे चलो, गुडविल का और देख लो। 40 की 80 की खरीदी है यार, -80, बात ही खत्म, कहानी खत्म, कुछ भी नहीं है। 40 की थी, 20 की रह गई। अरे तो 80 की खरीदी है तो 80 माइनस हो गए यार। प्रैक्टिकल बात करो, 80,000 रुपये देखो माइनस हो गए, सीधी सीधी बात है, कुछ भी नहीं है। सोचने वाली बात है, एक अकाउंट पे टिका हुआ है, अकाउंट नहीं आता तो खत्म कहानी है, समझे? है क्या? सबसे आसान चैप्टर लगता है मेरे को ये। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, अपने को ये सारी चीजें दी हुई है। देखो मशीन का एक मेजर पॉइंट है, बाकी तो है ही क्या इसमें, सोचा जाए तो बाकी तो है ही क्या इसमें। एक मशीन का मेजर पॉइंट दिया वो बना लेते हैं, एक बार रुको बना लेते हैं, यहाँ पे बना के छोड़ देते हैं। मशीन अकाउंट बना लो एक बारी, यहाँ बना लो, छोटा सा मशीन अकाउंट बनना है, क्या बड़ी बात है। देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 4 लाख, क्लोजिंग 6 लाख है, 4 6 हो गए ना। बीडी कितना? 4 लाख, सीडी कितना? 6 लाख। अच्छा, अब इसकी बात को पढ़ो। कह रहे हैं मशीन कॉस्टिंग 50,000 रुपये, 15,000 रुपये डेप्रीशिएशन लग चुका, कितना रहेगी? 35। 35 की चीज 40 में बेच दी है ना, 40 में बेच दी, तो अब 5,000 का फायदा ही है कि नहीं है? हाँ, तो टू गेन आ जाएगा। और बाय बैंक चार्जेस। हाँ बिल्कुल, टू गेन 5,000 रुपये, बाय बैंक आ जाएगा 40,000 रुपये, बाय डेप्रीशिएशन आ जाएगा 55,000। खत्म कहानी, टू बैंक आ जाएगा, बात खत्म। समझाया नहीं है? देखना एक बार, 6,90,95,000, 690, 690 में से 4 लग गए, 290, 4 लाख है क्या? तो 290,
40,000 की मशीन कैसे होगी? ठीक है, खत्म। तो दोनों पे एक तो इसका ट्रीटमेंट होना है, क्या होएगा इसका ट्रीटमेंट? माइनस करिए तो माइनस, इन्वेस्टिंग में, करिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग में एक्टिविटी में होएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होएगा, ये प्लस होना था भाई। ये प्लस है। हाँ, गेन की क्या? खत्म कहानी। अब इसकी ओर देख लो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ मिल्को लिमिटेड। ठीक है, मिल्को लिमिटेड में इन्वेस्ट किए हैं 8 लाख से 18 लाख हो गए, तो 10 लाख क्या हो जाएंगे? माइनस इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल 10 लाख रुपए माइनस हो गए। ओके, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख से 15 लाख होगी, बराबर है? सॉरी, 5 लाख से 1.5 लाख होगी, तो प्लस हो जाएगी, 3.5 लाख की बेच दी। और जो बेची है उस पे 5 लाख पे ब्याज भी तो लगाओ, 5 लाख का 12%, 60,000। तो गिवन ही नहीं। नहीं गिवन तो लास्ट में मानेंगे, लास्ट में बेची है, तो 5 लाख का 12% 60,000 रुपये, तो 60,000 रुपये ये प्लस करो। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का हो चुका प्रोग्राम। 40 से 1 20 गुडविल होगी, तो क्या करूँ? 80,000 रुपये माइनस हो गया यार, बात खत्म। अगला क्वेश्चन है 9% डिविडेंड। डिविडेंड, अच्छा मिल्को लिमिटेड वाला, ठीक है। तो 8 लाख का 9% करो, 72,000 प्लस कर दो। मिल्को लिमिटेड से डिविडेंड मिला 72,000 रुपये। कुछ नहीं तो फिर लास्ट के दिन पे ही वो बेचा है। हाँ हाँ, आ गया, देखो तुम्हारे सामने है, यही तो है जो किया अभी अभी। मैंने मशीन का नहीं किया, बस इन्होंने मशीन का डाल रखा है, मैंने मशीन का डाला नहीं, सीधा बता दिया तुमको, मुझे बात नहीं बता दिया। कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये चीज और वो पिछली जोड़ के अगली और आ जाएगी, क्या बड़ी बात होगी? फिर एक और जुड़ेगी, तीन चीज मिलके एक क्वेश्चन बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 22वां क्वेश्चन देखो, कितना आसान है, सबसे आसान चैप्टर है ये, सबसे आसान। देखो, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इसके अंदर में एक तो अपने को प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। आपकी बार 2 अकाउंट बनेंगे अभी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन 2 दी हुई है। देखो, मैं इकट्ठा बना ही लेता हूँ, बार बार क्या दिक्कत, बनाना है इकट्ठा ही बना लो, क्या बड़ी बात है। अकाउंट लेजर अकाउंट ही तो बना रहा हूँ, डरने का नहीं। देखो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, ओके। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 850। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 10 लाख। ठीक है, और देखो अभी ये पढ़ो, डेप्रीशिएशन चार्ज 50,000 बाय डेप्री 50,000, तो कोई बात नहीं। बाय प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू 60,000, वाज सोल्ड फॉर 40,000, यहाँ तो नुकसान हो गया। बाय बैंक 40,000 रुपये, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 रुपये। ठीक है, और क्या है? बस यही है जो है, 2 बैंक आ जाएगा, बात ही खत्म हुई। 50 40 90 और 20 1 10, 1 10 प्लस 10 11 10, 11 10 में से 8.5 गए, 11 10 में से हैं 2,60,000। क्या रह गया बताओ, बात समझ आई नहीं आई? तो ये तो कहानी होगी खत्म। अब इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या क्या होगा? एक तो इसका ट्रीटमेंट होएगा, ठीक है, एक इसका ट्रीटमेंट होएगा लॉस का, प्लस हो जाएगा ये लॉस ऑपरेटिंग में, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में, और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग में हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो बात समझ आई नहीं आई? तो ये चीजें हैं। तो इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, लैंड एंड बिल्डिंग। देखो 1 लाख 2 लाख 1 लाख, तो यहाँ पे बैलेंस बीडी 2 लाख, सीडी 1 लाख। ठीक है, तो देखो अभी लैंड वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 60,000, तो गेन रहा होगा, नहीं रहा होगा, 60,000 का गेन रहा होगा, साफ बात है। अच्छा, और हाँ 1 मिनट, बेची कितने की है? देखो लैंड थी कितनी, 2 लाख से 1 लाख पे आई है, तो 1 लाख की बेची 160 में, बराबर है ना,
तो बाय बैंक 160 रहा होगा, 160। बैलेंसिंग मिल गई, बात ही खत्म होगी ना। बाकी तो खरीदी तो है ही नहीं, बेची है, तो ये बेची है 160 क्या हो जाएगा वहां पे प्लस। गेन कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग के अंदर में माइनस। बात खत्म, समझ आई, दो चीजें समझ आ गई होगी, ये और ये। ओके, इसमें बचा क्या है इसके बाद बचा क्या करने के लिए, कुछ भी नहीं बचा इसके बाद में करने के लिए। लैंड हमारा हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हमारा हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है क्या 60 माइनस हो जाएगी, सीधी बात है। मेरी बात समझ आई नहीं आई, लॉजिक समझना है, समझे नहीं समझे, लॉजिक पे सब कुछ टिका हुआ है। याद करोगे तो कुछ याद नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। आगे चलो, आसान सारी चीज है, लॉजिक से चलना पड़ेगा। 23वां क्वेश्चन देखो, फाइनेंसिंग इससे भी आसान है, वो तो सीधी है बिल्कुल। और फिर तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, 35 क्वेश्चनों के बाद 15 क्वेश्चन जो है सीधे आएंगे, तीनों के आएंगे, तीनों एक्टिविटी होगी इसमें। हाँ बिल्कुल, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा, बता दूंगा कौन सा आएगा। 5-6 क्वेश्चन दूंगा, उनमें आएगा एक क्वेश्चन बढ़िया, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा उनमें। देखो, द बैलेंस इज इन द मशीन अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ध्यान है ना, युक्ति क्या होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है। हाँ होता तो है, लेकिन होता क्या, मतलब क्या है, मतलब पूछ रहा हूँ। मतलब जो मशीनरी अकाउंट में होता है उसमें डेप्रिसिएशन आदि खा के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होता है, ताकि जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो उसमें सेम रहे मशीनरी अकाउंट की वजह से। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि मना कर दे इनको, प्रोविजन अभी टाइम नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मना कर दिया जाए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ताकि डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता जाए, हर साल इकट्ठा होता जाए, ठीक है ना, हर साल डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता जाए, प्रोविजन है ना। मतलब पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का जब मशीन बिकती है ना, उस टाइम ट्रीटमेंट होगा। मैं अभी करके दिखाऊंगा तुमको, सारी चीज होगी, समझ रहे हो बात को। तो देखो इसके अंदर में देखो क्या है, ये लो देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट समझ आया होगा, मतलब इकट्ठा होता जाता है वो डेप्रिसिएशन, ताकि भविष्य में मशीन खरीदने में दिक्कत ना आए, ठीक है। मशीन अकाउंट अलग कर देते हैं और डेप्रिसिएशन अलग कर देते हैं, है ना, अलग अलग ट्रीटमेंट होंगे। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तुमको सबसे मुश्किल यही लगता होगा 11th में, इससे आसान क्या चीज होगी, कोई भी चीज आसान है, समझ रहे हो, इससे क्या आसान, बहुत आसान है, ये तो और आसान है, उस पिछले से भी आसान है, इसमें तो अलग अलग कर दिया। देखो अभी मैं करके दिखाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और बना लो, ये लो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना लो। चाहे एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। लो मैं कर देता हूं एक बारी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओके। ये दो अकाउंट बना रहा हूं मैं अभी, इन दो अकाउंट पे टिका हुआ है। देखो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी आ जाएगा, बराबर है, कितना है अपना, है 5 लाख, ओके। सीडी अपना कितना है, 6 लाख है, ओके ओके। और एक्यूमुलेटेड देखो लाइबिलिटी एक प्रकार की, तो बाय बैलेंस क्या आ जाएगा, बीडी कितना है, बीडी बताओ 164, और सीडी बताओ कितना है एक बारी, 180 हमारा सीडी, ठीक है। अच्छा इसके बाद में देखो क्या है, ड्यूरिंग द ईयर, अब इनकी इन्फॉर्मेशन पढ़ो क्या बोलना चाह रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, 1 लाख की लागत थी हमारी मशीन की। देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 44,000 इकट्ठा होया था, उस पर होया तो नहीं होया था, 44 इकट्ठा होया था, 30 में बेच दी, नुकसान कितना होया ये बताओ। 44 नहीं 74 काटो, 44 कैसे, 74 काटो, 680, 74 और 680, 26 का नुकसान हो गया ना भाई, नहीं समझे बात को। 1 लाख की मशीन थी, 44 बेच के मिल गए, 44 तो यूज कर ली डेप्रिसिएशन, 30,000 की बेच दी, तो 74 की होगी एक प्रकार की हमारी, तो नहीं समझे, समझाया नहीं आया। अरे 1 लाख में से 74,000 गए, 26 युक्ति समझ आया नहीं है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। हाँ तो 1 लाख की मशीन थी, 44 की यूज कर ली, 30,000 में बेच दी, तो मेरे 26,000 का नुकसान हो गया ना, सीधा सीधा बात ये है।
तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टू मशीन अकाउंट करूंगा। टू मशीन, जिसने 11th करी है ना ढंग से उसको पता है इस चीज का। टू मशीन अकाउंट, मशीन में कितना जाएगा डेप्रिसिएशन, 44,000, क्योंकि जो मशीन बिकेगी 44 जाएगा कि नहीं जाएगा, टू मशीन 44,000। अब यहाँ पे 3 एंट्रियां होती थी पता है ना, बाय बैंक, हाँ बाय बैंक, बाय डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हाँ एक मिनट लिखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर है ना ये बात, गलत नहीं बोल रहा। 30 में बेच दी, 44 की यूज कर ली और 26,000 का नुकसान हो गया, बात सही है। मशीन अकाउंट से यहाँ से मशीन अकाउंट में उतर गया 44,000 रुपये, ठीक है। और इसके अलावा देखो क्या बात है, और क्या बोलना चाहता हूँ मैं, और कुछ है इसमें बोलने लायक, कुछ भी नहीं है। और क्या है बोलने लायक, कुछ भी नहीं है, खत्म कहानी, ये एंट्री खत्म कर दी हमने, ठीक है ना, बात ये है। और क्या है, बस एक बार मारो टोटल इसका टोटल 1 लाख हो गया, 7 लाख, 7 लाख में से 5 लाख गए टू बैंक, तो 2 लाख की मशीन खरीदी होगी हमने, तो मतलब 2 लाख की खरीदी होगी तो माइनस 30,000 प्लस, और जो ये लॉस हुआ है ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में, है ना। और ये जो डेप्रिसिएशन लगे ड्यूरिंग द ईयर, इसका बैलेंस कैसे आएगा, देखो 180 प्लस 44 कितना हो गया, 2,24,000। 2,24,000 में से 164 गए, कितने रह गए, 60, हाँ 60,000 बाय डेप्रिसिएशन, ऐसे ही लिखते थे, ध्यान है, बाय डेप्रिसिएशन लिखते थे नहीं लिखते थे, ये कहानी है। और ये कहा जाएगा ऑपरेटिंग के अंदर में, क्या हो जाएगा ये प्लस, सीधी सी बात है, इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया इसके अलावा इसमें, समझे कि नहीं समझे, यही तो है बस, जो है हो गया, हो जाएगा। अब 24वां क्वेश्चन देखो, इससे आसान क्या मिलेगा जिंदगी में तुमको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो सबसे आसान है, एसिड डिस्पोजल उससे भी ज्यादा आसान है। एसिड डिस्पोजल तुम्हारे कटा हुआ होगा, कटा था ना डेप्रिसिएशन में, करवाया था, हाँ अरे वो अलग चीज है, एसिड डिस्पोजल था वो, जो अकाउंट अलग से बनता है, चलो वो आएगा नहीं, बाकी पता होना चाहिए चीजों का ना, जब अपना कर रहे तो पूरा ही करेंगे, या तो छोड़ ही दो या तो करो पूरा, नहीं समझे, आधा मत छोड़ दो किसी चीज को। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, निकाल देंगे। अपने को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दिया हुआ है, प्लांट की वैल्यू दी हुई है, पेटेंट दी हुआ है, गुडविल दी, क्या बात होगी, पेटेंट गुडविल तो कुछ बड़ी बात ही नहीं है। ओपनिंग बैलेंस 80 है, क्लोजिंग 1 लाख है, तो 20,000 माइनस हो जाएगा। पेटेंट 260 से 140 पे आया है, पेटेंट बेच दिए मतलब, है ना, पेटेंट बेच दिए। पेटेंट के बारे में कुछ बोल भी रखे, देखो पेटेंट हैविंग बुक वैल्यू 80,000 वाज सोल्ड फॉर 110 में बेच दिए, 80,000 की वैल्यू थी वो 110 में बेच दिए, तो पेटेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा भाई, हाँ पेटेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने को, पेटेंट का अकाउंट बना लेंगे, कोई बात नहीं। और क्या है, मशीन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, बना लेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना पड़ेगा, बना लेंगे। और क्या है, बस यही बात है ना, गुडविल अपन ने कर ली है, ठीक है। तो अपन अकाउंट बना लेते हैं एक बारी, ये लो मशीन अकाउंट लो, छोटा बना लो, इतने में आ जाएगा सारा, छोटी छोटी चीजें है, कुछ नहीं है। ये लो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और लो छोटा सा, इतने में हो जाएगा। और एक क्या था, पेटेंट अकाउंट, पेटेंट अकाउंट बना लो। अकाउंट से थोड़ा आसान हो जाएगा, अकाउंट जो बन जाए ना आज से, उसकी बराबरी ही नहीं है। इसीलिए 11th जरूरी है, समझे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओके। इसके बाद में पेटेंट अकाउंट, पेटेंट अकाउंट बना लो, अकाउंट, बात समझ आई होगी है। अच्छा बीडी उतार लो सबके, बीडी सीडी, टू बैलेंस बीडी, बीडी है 3 लाख। युक्ति समझ आ रहा होगा तेरे ये, 3,20,000 ये सीडी उतर गया। एक्यूमुलेटेड का देखो, बीडी, बीडी कितना है बताओ, 90,000। सीडी कितना है बताओ,
1 लाख 1 लाख, सीधी कहानी है। और क्या है इसके अलावा देखो, पेटेंट, पेटेंट का 260, टू बैलेंस बीडी 260, क्लोजिंग 140 क्लोजिंग 140, 140, ठीक है। इसके अलावा देखो इसके अंदर में कुछ है, बस अब तो इन्फॉर्मेशन ही पढ़नी है, अब तो कुछ और दे नहीं रखा, इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। 1 मिनट एक बार मीटिंग जोड़ देता हूँ, इन्फॉर्मेशन पढ़नी है इसके बाद में। देखो पढ़ा अभी आधा घंटा। बात समझ आई होगी इतनी तो। देखो टू बैलेंस बीडी सीडी है ना, ये सब आ गया। अब देखो सबसे पहले क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन में, इन्फॉर्मेशन के अंदर में दे रखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 36,000, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने गए तो डेप्रिसिएशन चार्ज करो, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में बाय आएगा कि नहीं आएगा, बाय डेप्रिसिएशन आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। कितना आएगा, 36,000 रुपये आएगा, 36,000 रुपये बाय डेप्रिसिएशन कर दिया, ओके। ए मशीन हैविंग ए बुक वैल्यू 20,000 रुपये वाज सोल्ड फॉर 16,000, कह रहा 20,000 की बुक वैल्यू थी, 16 में बेच दी, आई नहीं रही यार इतनी जल्दी। बाय बैंक कितना, 16,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 4,000, बराबर है ना बात, मेरी बात को समझना। इसके बाद में क्या है देखो, 90 प्लस 36 कितने हो गए, 90, 1,26,000, 1,26,000 में से 1 लाख गए, मतलब 26,000 एज ए डेप्रिसिएशन उतरा होगा, यहाँ पे उतरा होगा नहीं उतरा होगा, तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उतरा होगा ना। तो यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा, टू मशीन। मेरी बात समझ आई होगी, आगे चलो। ए मशीन हैविंग ए बुक वैल्यू 20,000, 16 हो गया। अच्छा, पेटेंट हैविंग बुक वैल्यू 80 के 1,10 बेच दिए, बोले तो गेन हुआ। यहाँ पे बाय बाइंग का आ जाएगा 1,10, टू गेन 30,000 रुपये, ठीक है, टू गेन 30,000 रुपये। अच्छा और क्या है, बस बैलेंसिंग हो जाएगी। 1,10 प्लस 1,40 कितने हो गए, 2,50,000। तो यहाँ पे बाय, एक मिनट, 2,60, 30, 2,90, 2,90, इतना कम, 2,90, 2,50, 40,000 और बेचिए, 40,000 पर बेची। बेचिए, राइट ऑफ हुई है, राइट ऑफ हुई है, जो बेची है वो तो आएगी ना भाई, नहीं समझा। तो राइट ऑफ हुई होगा पेटेंट, बाय पेटेंट रिटर्न ऑफ हो जाएगा, कितने रुपए, रिटर्न ऑफ लिख दो, कितने रुपए, 90, 50, 40 हो गया। इन्होंने 40 रिटर्न ऑफ ही किया होगा मेरे हिसाब से, देख लेते हैं एक बार। देखा आ गया, रिटर्न ऑफ किया हुआ है ना, रिटर्न ऑफ किया हुआ है, आ गया ना आगे रिटर्न ऑफ। राइट ऑफ ही करेंगे, बैलेंसिंग और क्या करेंगे, तो बैंक तो कर ही दिया ना, जो बताया था वो कर दिया। बाकी बच्चा क्या, यहाँ क्या आ सकता है क्रेडिट में, रिटर्न ऑफ ही आ सकता है, डेप्रिसिएशन ही आ सकता है एक प्रकार से, वो आ गया, बात खत्म हुई। उस तरफ आता तो मतलब हाँ, 3,60,000 प्लस 30 कितने हो गए, 3,90,000, सॉरी 2,90,000 रुपये, 290, 290 हो गए बोथ साइड। अब क्या ट्रीटमेंट है, इन सब चीजों का ट्रीटमेंट हो जाएगा, हो जाएगा ट्रीटमेंट, कुछ बड़ी बात नहीं है। ये रिटर्न ऑफ क्या होएगा, ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, गेन ऑपरेटिंग में माइनस। अच्छा, और ये बेची है जो प्लस हो जाएगा इन्वेस्टिंग में, और ये बाय बैंक प्लस ये तो डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। अच्छा, और ये बाय बैंक प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे टू बैंक आएगा, जो भी आएगा देख लेना।
ये क्या हो जाएगा माइनस। माइनस। ये ट्रीटमेंट था, क्या बड़ी बात है, आसान नहीं है, आसान है ना, ये चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं थी। 25वां क्वेश्चन देखो, या तो इतना करके छोड़ रहा हूँ।